गाय के ऊपर बसा हुआ जंगल और ज़ॉम्बी सेना। एक जंगल के अंदर एक पड़ोस का बाघ आता है तो वह क्या देखता है कि जंगल के जानवर बहुत ही परेशान और दुखी नजर आते हैं। वह उनको देख के सोचता है, अरे ये क्या, इस जंगल के जानवर तो बहुत खुश रहते थे, काफ़ी अच्छे से रहते थे, प्यार से रहते थे, ये जानवर इतने चिंतित क्यों हैं। ऐसे सोचते सोचते वो जंगल के राजा के पास पहुंचता है। शेर राजा से मिलता है तो बाघ बोलता है, अरे शेर राजा जी, क्या हुआ, आप भी बहुत चिंतित लग रहे हो और जंगल भी बहुत ही दुखी लग रहा है। ऐसा लग रहा है कोई बड़ी विपदा है। आपका जंगल तो बहुत खुशहाल और प्यार से रहने वाला जंगल है। आपके जंगल के तो दूर दूर जंगलों में नाम ली जाते हैं कि जंगल हो तो आपके जैसा जंगल हो, जहाँ पे लोग बहुत खुशी से और प्यार से रहते हैं। तब शेर राजा बोलते हैं, अरे नहीं नहीं, क्या बताऊँ तुझे यार बाघ दोस्त, हमारे जंगल पे बहुत बड़ी विपदा आई है, बहुत बड़ी विपदा आई है। मैं जब जंगल में जा रहा था, घूम रहा था, तो मैंने देखा कि हमारे जंगल के एक पेड़ पे बहुत सारी लाशें लटकी पड़ी है। सारी लाशें आधी कटी पड़ी है और लटकी पड़ी है, उन सब से खून बह रहा है। इतना भयानक दृश्य था कि मैं तुझे क्या कहूँ, बहुत ही ज़्यादा भयानक था। मेरे उसको देख के तो मेरी रूह ही कांप गई। उसके बाद जब मैं आगे गया नदी के किनारे तो मैंने क्या देखा, नदी तो पूरी लाल हो रखी थी, एकदम लाल, इतनी भयंकर लाल नदी कि पूछो मत। और जैसे ही मैंने नदी के अंदर देखने की कोशिश करी तो मैंने क्या देखा, वहाँ पे बहुत सारे जानवरों की लाशें थी। इतने सारे जानवरों की लाशें, इतना कोहराम मचा है कि तुझे क्या बताऊँ। तब से मैंने ये बात अपने जंगली जानवरों को बताई और सबको सतर्क रहने के लिए कहा। तभी से जंगल में इस तरह की टेंशन और परेशानी चल रही है, हम बहुत परेशान हैं। तभी बाघ बोलता है, अरे मेरे दोस्त, तुम्हारे जंगल ने पिछली बार जब मेरे जंगल में बाढ़ आई थी, तुम्हारे जंगल निवासियों ने और तुमने मेरे जंगल की बहुत मदद करी थी। अब तुम्हारे जंगल को बचाने की मेरी जिम्मेदारी है। मैं देखता हूँ इस समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है। तुम चिंता मत करो, मैं इसका कोई ना कोई समाधान जरूर ढूंढ निकालूंगा। तभी यह जो बाघ होता है अपने सबसे समझदार दोस्त घोड़े के पास पहुंचता है। उस घोड़े को सारी बात बताता है। घोड़े को बोलता है, अरे घोड़े दोस्त, मेरा जो पड़ोस का जंगल है जो बहुत मदद करता है मेरी, उस जंगल में बहुत बड़ी विपदा आई है। वहाँ पे जानवर रात में मरे मरे रहते हैं, उनको मार दिया जाता है, लटका दिया जाता है उल्टा। बताओ कैसे इस चीज़ का पता चले कि कौन ये कर रहा है, कौन है इस तरह का इस चीज़ को करने वाला। तब घोड़ा उसे एक बात बताता है। घोड़ा बोलता है, तुम मेरे जो प्लान बता रहा हूँ इसके हिसाब से चलो, तुमको सब कुछ पता चल जाएगा। तो बाघ बोलता है, हाँ हाँ ठीक है, मैं ऐसा ही करता हूँ। तब बाघ अगले दिन उस जंगल में जाता है, शेर राजा और सभी जानवरों को इकट्ठा करता है और उन सबको बोलता है, अरे तुम सब चिंता मत करो, अब मुझे सब कुछ पता चल गया। मुझे मालूम है शेर राजा जी कौन है असली गुनहगार। मैं अभी उसकी पोल खोलता हूँ और उसको समाप्त करता हूँ। जैसे ही यह बोलने वाला होता है तभी शेर राजा बोल पड़ता है। वो बोलता है, अरे रुक जाओ बाघ, तुम कुछ मत करो, मैं बताता हूँ सारी सच्चाई क्या हुआ। ये जो आइडिया था वो घोड़े का ही था। घोड़े ने बोला था बाघ को कि तुम वहाँ जाके ऐसा बोलना कि तुमको सब कुछ पता चल गया है। जो भी इस चीज़ को, जिसको सब कुछ पता होगा वह कुछ ना कुछ बोलेगा जरूर, क्योंकि उसको चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात होगी, उसको पता चल जाएगा। अब असली चोर की दाढ़ी में तिनका तो शेर राजा खुद ही निकले। तब शेर राजा बाघ को बोलते हैं, अरे शेर राजा जी, बाघ जी, मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ ये कि मेरा एक बेटा है शेरू, वह बहुत अच्छा है, उसको पढ़ाई में बहुत मन था, इसलिए मैंने उसको पढ़ने के लिए विदेश भेज दिया था। विदेश जाके उसने डॉक्टरी करी, वहाँ जाके उसने मन लगा के पढ़ाई करा। वह अपने टीचर्स में भी बहुत अव्वल था। उसके टीचर लोग उसे बोलते थे, अरे शेरू, तुम तो पढ़ाई में बहुत अच्छे हो, तुम्हें ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा चीज़ बनाना चाहिए, तुम्हारी डॉक्टरी का दुनिया को क्या बनाएगा। तब शेरू भी अपनी इस मेडिकल साइंस का बहुत इस्तेमाल करता है और वह एक ऐसी दवा बनाता है जो चमत्कारी होती है। वो उस दवा को लेके बहुत ही आश्वस्त होता है। वो बोलता है, अरे इस दवा से तो जो भी बूढ़े जानवर होंगे वो एकदम ताकतवर हो जाएंगे, उनका बुढ़ापा ख़त्म हो जाएगा और वह बढ़िया हो जाएंगे। अपनी दवा को लेके बड़ा ही उत्साही और बहुत ही समझदार था। वह अपनी दवा को अपने सीनियर के पास दिखा के अपने गांव चला जाता है।
उसके जो सीनियर डॉक्टर दोस्त होते हैं उस दवा को लेके थोड़े से डाउट में होते हैं, इसलिए उसके इस्तेमाल के लिए उसको वो आगाह करते हैं। लेकिन शेरू तो अपनी दवा के उसमें बड़ा ही मस्त हो जाता है। उसके जैसे ही अपने जंगल पहुंचता है वह क्या देखता है कि वहाँ पे एक गोरिल्ला बहुत बूढ़ा होता है, वो आधी हुई मरी हुई हालत में होता है। तब वह उस गोरिल्ला के पास जाता है और बोलता है, अरे गोरिल्ला जी, देखिए मैंने ये दवा बनाई है, इस दवा को लीजिए, आप एकदम ठीक हो जाएंगे। वो उसको वह दवा देके अपने पिताजी के पास मिलने पहुंच जाता है। अपने पिताजी को बोलता है, पिताजी मैं मेडिकल की पूरी पढ़ाई करके आया हूँ, मैंने अपने कॉलेज में टॉप किया है। तब उसके पिताजी शेर राजा जी बड़ा खुश होते हैं, बोलते बेटा तुमने जो मेडिकल साइंस में पढ़ के आए हो अब इसका इस्तेमाल जंगल की भलाई के लिए करना। तब वो शेर बोलता है, हाँ पापा बिल्कुल मैं ऐसा करूँगा। वही दूसरी तरफ वो जो गोरिल्ला होता है वो जब दवा फल फ्रूट में मिला के जैसे ही खाता है तो वो उसको तो चक्कर आ जाता है और वो बेहोश हो जाता है। उसके बेहोश होने के बाद थोड़ी देर के बाद जब वह जागता है तो उसकी तो आंखें एकदम लाल हो जाती है, वो खुद भी पूरा लाल हो जाता है, वो तो एक अलग ही जीव बन जाता है। एक्चुअली में वह ज़ॉम्बी बन जाता है और ज़ॉम्बी बनने के बाद तो वो तो जंगल में कोहराम मचा देता है। जो भी जानवर उसके सामने आता है उसको वो मारता जाता है, काटता पीटता जाता है। और थोड़ी देर बाद वो जानवर जिनको उसने मारा काटा था वो जानवर भी खड़े हो जाते हैं, वो भी ज़ॉम्बी बन जाते हैं। इस तरह से वो भी दूसरे जानवर पर अटैक करते हैं। इस तरह से जंगल के अंदर कोहराम मचा के रखते हैं। वो कुछ जानवरों को नदी में मार मूर के फेंक देते हैं तो कुछ जानवरों को पेड़ों पर टाँग देते हैं। इस तरह जंगल में पूरा कोहराम मचा होता है। अब शेर राजा आज के दिन आता है और बोलता है, अब यही बात मुझे कल रात को ही पता चली, क्योंकि मेरे बेटे को भी कल ही रात को पता चली, इसलिए ये बात मैं बाघ तुमसे पहले ही जंगल को बता देना चाहता था, लेकिन अभी समस्या का समाधान कैसे करें। तभी बाघ बोलता है, इस समस्या का एक समाधान है, मेरी जानकार है, पड़ोस में एक गाय है, वह गाय बड़ी चमत्कारी है। उस गाय को मैं बोलूँगा कि वह एक विशाल गाय बन जाए और अपने ऊपर एक जंगल बना ले। उस जंगल में अपने सारे जंगली जानवर को ले जाके आप चल जाना, ताकि कोई भी ज़ॉम्बी वहाँ पे पहुँच नहीं पाएगा। तब वह सारे जानवर उस गाय के पास पहुंच जाते हैं। वह गाय अपनी जादुई ताकत से विशाल गाय बन जाती है और अपनी पीठ के ऊपर बहुत बड़ा जंगल बना देती है और एक सिड्डी भी बना देती है। तब सारे जंगली जानवर उस सिड्डी के सहारे उस गाय के ऊपर पहुंच जाते हैं। वहाँ पे रहने के लिए बहुत सारी सुविधाएं होती हैं, घर होता है, कुआं होता है और कई तरह के फल फ्रूट और पेड़ होते हैं। इस तरह से सारे जंगल के जानवर वहाँ पे सुरक्षित हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो बाघ होता है वो पूरे प्लानिंग के साथ जंगल के चट्टान पे बैठ जाता है और रात होने का इंतजार करता है। उसने एक जो जंगल के बीचों बीच में एक गोलाकार जगह बना रखी होती है। उस गोलाकार जगह के बीच में उसने जानवरों की आवाज़ को रिकॉर्ड करके वहाँ पे बीच में रख रखी होती है। जानवरों की जैसे आवाज़ें आती हैं तो वह सारे ज़ॉम्बी, बड़े बड़े डेंजर राक्षसी ज़ॉम्बी, उन आवाज़ों को सुनते हुए उस जगह पे आ जाते हैं। बीच में सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं। उन सब ज़ॉम्बी जानवरों को लगता है कि यहाँ पे कोई जानवर है जिसको हमको मारना है। सब वहाँ पे खड़े हो जाते हैं। लेकिन ये सारी चालाकी तो बाघ की थी। वह चट्टान के ऊपर बैठा था एक मशाल लेके। उसने उस गोलाकार जगह पे खूब सारा पेट्रोल छिड़क रखा था। अब जैसे ही सारे ज़ॉम्बी वहाँ पे आ जाते हैं तब वह मशाल को उस जगह पे फेंक देता है। उस जगह पे फेंकने के बाद सारे ज़ॉम्बी उसके अंदर जल जाते हैं। जल के सारे ज़ॉम्बी वहीं पे मर जाते हैं। इस तरह से बाघ ने अपनी चतुराई से सारे ज़ॉम्बियों को ख़त्म कर देता है और वह भी उसी गाय की पीठ पे जाके शेर राजा से मिलता है और सारी बता देता है। तब शेर राजा भी अपने उसी गाय के पेट पे ही अपना जंगल बसा लेते हैं। इस तरह से गाय के ऊपर बसा हुआ जंगल बड़ी खुशी और खुशहाली के साथ रहने लग जाता है। बेटे ने लिया अपनी ही मौत का बदला। एक जंगल के अंदर एक शेरनी अपने बच्चे के साथ होती है। वह क्या देख रही होती है कि उसके बच्चा नदी के अंदर डूब रहा होता है और वह अपने बच्चे को बचाने के लिए गुहार लगा रही होती है। वो बोल रही होती है, मेरे बच्चे को बचा लो, मेरे बच्चे को बचा लो। वहीं पे ही एक दूसरा शेर और उसका बेटा वहीं पे हंस रहे होते हैं। वो बोलते हैं, हा, इसका मरना था ही, आज मरा कल मरा, अब मर ही जाएगा ये, हा। वो शेरनी बोलती है, मेरे बच्चे को बख्श दो, उसे बचा लो। तब वो बोलता है, अरे मैंने ही इसे मारना चाहा,
और मैं ही इसे बचा लूं? कैसे बेवकूफ़ जैसी बात कर रही है तू? नहीं, नहीं बचाऊंगा मैं। हा हा हा, तेरे में दम है तो तू ही जाके बचा ले इसको। उसके बाद उसकी माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए उस नदी में कूद जाती है। उन दोनों को डूबता हुआ देख के वह शेर और वह शेर का बेटा वहाँ से निकल जाता है। जैसे वहाँ के निकलता है, वह सीधा जंगल के अंदर जाता है और जंगल के सिंहासन पर बैठ जाता है और वहाँ पे जाके सभी जानवरों को बुलाता है। वो बोलता है, जंगल के सभी जानवरों आओ, यहाँ पे आओ, जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी आओ। ऐसा बोल के वह सभी जानवरों को अपने पास बुलाते हैं। सारे जानवर इतनी भयंकर आवाज़ और इतनी भयंकर गर्जना से डरते डरते वहाँ पे आ जाते हैं। तब वह सभी जानवरों को बोलता है, देखो अब तुमको इस जंगल में बचाने वाला कोई नहीं बचा। जो था वारिश वह भी चला गया और उसकी माँ भी चली गई। उन दोनों का खात्मा करके आया हूँ मैं अभी। अब कोई नहीं है इस जगह पे बैठने लायक, मैं ही हूँ। अब मैं ही तुम्हारा राजा हूँ। मेरी बात तुम सबको माननी पड़ेगी, मेरी गुलामी करनी पड़ेगी। उसकी इस तरह की बात से पूरा जंगल डर जाता है। जंगल के जानवर आपस में बात करने लग जाते हैं, अरे ये क्या, इसने उस मासूम बच्चे को भी मार दिया, सच में मार दिया, अब क्या करेंगे। तभी ये बात सुन के एक गाय और एक भालू भागे भागे नदी के पास जाते हैं। वो दोनों आपस में बात करते हैं, हाँ, इन्होंने नदी उस तरफ से आ रहे थे, चलो देखते हैं क्या हुआ। वो भागे भागे जाके वे क्या देखते हैं कि वह शेरनी और शेर का बच्चा नदी में डूबा हुआ होता है। वह उसे कैसे भी करके बाहर निकालते हैं। वह उसे बाहर निकाल के एक गुफा में ले जाते हैं और वहाँ पे एक लोमड़ी डॉक्टर को बुलाते हैं। लोमड़ी डॉक्टर उनको चेक करती है तो बोलती है, अरे ये तो लगभग मर ही जाते, अगर आपने थोड़ा भी विलम्ब किया होता तो ये मर ही जाते। पानी इनके अंदर बहुत ज़्यादा घुस गया है, इनको अभी बहुत टाइम लगेगा उठने में, हमें इनका पूरा ख्याल रखना पड़ेगा। इस तरह से गाय ने और भालू ने उस शेरनी और शेर के बच्चे की जान तो बचा ली होती है, लेकिन वह बहुत ही बुरी हालत में होते हैं। इस तरह से वह उनका इलाज करते रहते हैं। वह पैरेलली उनका इलाज करते हैं और जंगल में आते जाते रहते हैं। एक दिन क्या होता है, जब जो वह शेर होता है वह क्या देखता है, ये गाय बहुत दिनों बाद आती है जंगल के अंदर। तब वह गाय को बोलता है, अरे ओ गाय, ये क्या, बहुत दिनों से तुमको देखा नहीं, किधर थी तुम, कहाँ चली गई थी? तुम्हें मालूम है ना, मेरी आज्ञा के बिना अगर इस जंगल में कोई जानवर सांस तक नहीं ले सकता, और तू जंगल से गायब हो गई थी, कहाँ गई थी बता मुझे भी, ना भी तेरे को मैं मार के खा जाऊंगा। तब वह गाय डरती डरती बोलती, अरे नहीं, पड़ोस में मेरे जो पिताजी का घर है वहाँ पे बहुत दिक्कत आ गई थी, बहुत बीमार थे, इसलिए मुझे बुलाया था, मैंने अपने माता पिता की सेवा करके आई हूँ, अभी वो ठीक है। ये बात सुन के वह बोलता है, ये आखिरी बार तेरे को वार्निंग दे रहा हूँ, बोला ना एक पत्ता भी हिले उसकी जानकारी मुझे होनी चाहिए, आगे इस बार छोड़ रहा हूँ, अगली बार नहीं छोड़ूंगा। तब वह गाय डरी डरी उस भालू के पास पहुंचती है। भालू को बोलती है, अरे भालू राजा जी, मुझे लगता है इस शेर राजा को शक हो गया है, ये मुझे पकड़ लिया था, मुझे बोल रहा था इतने दिनों से कहाँ गई थी, कैसे भी इस बार तो मैंने बहाना कर दिया, लेकिन ज़रूर उसको शक हो गया है। तब भालू बोलता है, अरे नहीं नहीं, उसे शक नहीं हुआ होगा, तुमने बहुत अच्छा बहाना किया, हमको कुछ भी करके हमारे शेरनी और हमारे प्रिंस बच्चे को कैसे भी करके ठीक करना होगा। इस तरह से जंगल में काफ़ी दिन बीत जाते हैं। वहीं पे शेरनी और शेर का बच्चा भी बहुत ठीक हो जाते हैं और कुछ दिन और बीतने के बाद जो शेर का बच्चा होता है वह बड़ा हो जाता है। शेरनी उस बच्चे को कभी भी गुफा से बाहर जाने नहीं देती, लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है तब उसकी माँ उसे बोलती है, अरे बेटा, अब तुम बड़े हो चुके हो, तुम जाओ जंगल में घूम के आओ। तब वह शेर बच्चा होता है वो थोड़ा सरप्राइज हो जाता है, बोलता है, माँ ये क्या, आज तक तो तुमने मुझे इस गुफा के बाहर कदम ही नहीं रखने दिया, आज ये क्या, तुम मुझे बाहर जाने के लिए क्यों बोल रही हो? तब शेरनी बोलती है, बेटा मैं तुम्हें बताऊंगी, सारी बात बताऊंगी, लेकिन एक काम कर, तुम जाओ जंगल में घूम के आओ, कुछ करना मत, याद रखना जंगल में वो जो शेर राजा मिले तो उस जैसे ही वो दिखे वहाँ से फटाक से गायब हो जाना, लेकिन अपने जंगल को अच्छे से देख के आओ, समझ के आओ जंगल क्या है कैसा है।
तो वह शेरनी का बच्चा ऐसा ही करता है, वह जंगल में जाता है और घूमता रहता है। जैसे ही वह शेर राजा वहाँ पे आता है तब वह फटाक से वहाँ से गायब हो जाता है। तब शेर राजा भी देखता है तो सोचता, अरे ये तो वही बच्चा था, लेकिन ये क्या, इसको तो मैंने बहुत पहले मार दिया था, यह भी मुझे क्यों दिख रहा है? अरे ये कोई छलावा तो नहीं है ना? छोड़ो, ऐसे ही मुझे दिख गया होगा। ऐसा सोच के वह शेर इग्नोर कर देता। तब वह शेर का बच्चा अपनी माँ के पास आता है तो माँ को बोलता है, माँ माँ वो मुझे दिखा था, लेकिन मैं उसे चकमा दे के भाग के आ गया। तब माँ बोलती है, बेटा तूने अच्छा किया, इस तरह से तुझे अभी रेगुलर करना है ताकि तू जंगल को समझ पाए, और स्पेशली तुझे उस शेर की निगरानी करनी है, उसको अच्छे से समझना है। तो वो बोलता है, माँ लेकिन ऐसा क्यों? तब माँ बोलती है, बेटा मैं तुझे बताती हूँ, सारी बात बताती हूँ। आज से कई सालों पहले इस जंगल पे तुम्हारे पिताजी रहा करते थे। वह इस जंगल के राजा थे, उनका नाम था शेर खान। वह बहुत ताकतवर थे और जंगल के सभी जानवरों की बहुत मदद करते थे। उनके पास उनके जादुई पंख भी हुआ करते थे। वह बहुत शक्तिशाली थे। वह अपने पंखों की मदद से जंगल को हमेशा प्रोटेक्ट करके रखते थे। जंगल के सारे जानवरों को कोई भी दिक्कत या परेशानी आती थी तो वो उसको पल भर में सॉल्व कर देते थे। कभी किसी को पैसे की मदद करनी हो या किसी ने किसी को परेशान कर रहा हो तो सब चीज़ों को वो पल भर में ठीक कर दिया करते थे। एक बार क्या हुआ कि अपने जंगल के अंदर से जानवर गायब होने लगे। होने लगे तो शेर आपके पिताजी को पता चला। उनको लगा कि मेरे जानवरों को कौन गायब कर रहा है। तब वो उड़ते उड़ते जंगल का भ्रमण करने लगे। तभी उन्होंने देखा पड़ोस के कुछ शेर जंगल में आके जंगल के जानवर को उठा के लेके जाते हैं। तभी हमारे जंगल शेर राजा ने उनको वहीं पे पकड़ लिया। अपने उन जानवरों को तो नहीं छोड़ दिया और उन शेरों को वहीं पे ही पटक के मार दिया। जब ये बात दूसरे जंगल के उन राजाओं को पता चली तब उन्होंने बोला, अरे दूसरे जंगल के राजा ने हमारे सैनिकों को मार दिया, हमें कुछ करना पड़ेगा। लेकिन वो बहुत ताकतवर है, उसके पंखों का कोई ना कोई इलाज करना पड़ेगा। तभी से वो लोग प्लान करने लगे। एक बार जब तुम्हारे पिताजी नदी पे नहाने गए थे तब उन्होंने अपने पंख वहीं पे ही छोड़ दिए थे और वह नदी में नहाने चले गए। तभी सारे उन शेरों ने मिलके तुम्हारे पिताजी पे अटैक कर दिया। उन सब ने मिलके कम से कम 20 से 25 शेरों ने मिलके तुम्हारे पिताजी अकेले पे वार किया। तुम्हारे पिताजी उन सब का सामना नहीं कर पाए और वहीं पे ही ढेर हो गए। उसके बाद वह पंख जब मुझे पता चला कि वह नदी के किनारे पे हैं तो मैं भागी भागी उन पंखों को लेके आ गई। उसके बाद से उन पंखों को मैं हमेशा अपने पास रखती रही और जंगल को प्रोटेक्ट करती रही। जंगल को कोई कुछ ना करे, इस चीज़ का मैंने पूरा ध्यान रखा। कोई भी दूसरे जंगल का जानवर मेरे जंगल में आने से कतराता था। लेकिन एक बार क्या हुआ, जब तुमको बहुत बीमार हुए तब तुमको वेद के पास लेकर गई मैं। तब उस वेद की भूसा में दूसरे जंगल का एक जानवर होता है, उसने बोला कि अरे ये बाप का बच्चा बहुत बीमार है, उसके लिए आपको एक काम करने पड़ेगा। आपके जो पंख है उनको आपको देवी को चढ़ाना पड़ेगा, उससे आपका बच्चा ठीक हो जाएगा। इसलिए मैंने उन पंखों को देवी माता के चढ़ा दिया। जैसे मैंने वो देवी माता के चढ़ाया तो उन्होंने तो उन पंखों को लेके वो लोग वहाँ से भाग गए। तब से वह पंख गायब हैं। और जब मैं नदी के किनारे बैठी थी तभी वो शेर और शेर का बेटा वहाँ पे आ गया। उसने तुझे धक्का दे दिया नदी में और मैं भी तुझे बचाने के लिए नदी में कूद गई। और लेकिन भला हो हमारे जंगल के जानवरों का, उन्होंने हमें बचा लिया। लेकिन अब वक्त आ गया है बेटा, अब तुम बड़े हो चुके हो, अब तुम्हें अपने पिताजी का बदला लेना होगा, उसको सबक सिखाना ही होगा। लेकिन उससे पहले हमें तुम्हारे पंख, जो अपने घर के पंख है, उनको लेके आना पड़ेगा, नहीं तो वह उन पंखों से बहुत ताकतवर है। इस चीज़ के लिए वो जो शेर बोलता है, माँ तुम इसकी चिंता मत करो, मैंने पूरे जंगल का चप्पा चप्पा छान मारा है, मुझे पता है वो पंख कहाँ है। उन शेरों ने उन पंखों को पहाड़ी की गुफा के अंदर छुपा के रखा है, मुझे पता चल गया क्योंकि मैंने उनको बात करते हुए सुना था। तब ये शेर छुपता छुपाता पहाड़ी पे चला जाता है। पहाड़ी पर जैसे ही वो जाता है तभी वहाँ पे उसे 4-5 शेर मिलते हैं। वो शेर बोलते हैं, अरे तुम इधर कहाँ से आ गए? तब वो बोलता है, मैं कोई नहीं, मैं तुम सबका काल हूँ, मैं तुमको अभी ख़त्म कर दूंगा। उसके बाद वह शेर उन सब पे अटैक कर देता है। उन सब पर अटैक करने के बाद उन सबको ख़त्म कर देता है।
उसके बाद वो गुफा में जैसे ही पहुंचता है उसे वह पंख मिल जाते हैं। वो पंखों को पहन के उड़ता हुआ अपनी माँ के पास आता है और माँ को बोलता है, माँ देखो हमें हमारे पंख मिल गए, चलो अब हम उस शेर को नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद वह वहाँ पे जंगल में जाता है। तब शेर उसको देखता है तो फिर से शेर को लगता है, अरे मुझे फिर से छला हुआ है, मैं अपनी आँख बंद कर लेता हूँ, पीछे मुड़ जाता हूँ। वह पीछे मुड़ जाता है। फिर जैसे थोड़ी देर के बाद वापस वह मुड़ता है तो क्या देखता है, उसकी माँ और वह शेर दोनों वहाँ पे होते हैं पंखों को लेके। तो वो उसको पंखों को देख के डर जाता है। वो बोलता है, अरे मुझे छोड़ दो, तुम जिंदा हो, लेकिन तुम जिंदा कैसे हो, मुझे माफ़ कर दो। उसके बाद ये प्रिंस शेर उसको पकड़ के जंगल के बीचों बीच ले जाता है और वहीं पे बोलता है, जंगल वासियों, इसने कई दिनों से तुम सब पे अत्याचार कर रखा था, अब इसका आखिरी दिन आ चुका है। इसने मेरे पिताजी को भी मारा था छल कपट से और मेरी माता और मुझे भी मारने की कोशिश करी, लेकिन अब इसका आखिरी समय आ चुका है, इसको मैं अब नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद ये पंखों वाला प्रिंस शेर उस पर अटैक कर देता है, उस पर वही मार देता है उसको। तभी वहाँ पे उसका बेटा भी आता भागा। वो बोलता, अरे तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पिताजी पे हाथ लगाने की, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तुझे मार दूंगा। उसके बाद वह बोलता है कि तूने भी मुझे मारने में पूरा हाथ निभाया था, मेरी माँ को तूने ही धक्का दिया था पानी के अंदर, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। वह अब उसके बच्चे पे भी अटैक कर देता प्रिंस उसके बच्चे को भी वहीं पे मार देता। उसके बाद उन दोनों को ख़त्म करने के बाद ये जंगल के वापस से राजा बन जाता है। वह अपनी माँ को उस जंगल की महारानी बनाता है और खुद उस जंगल का सेनापति बन के जंगल की रक्षा करने लग जाता है। सारे जंगली जानवर अपने नए सेनापति और जंगल की रानी को फिर से पाके बड़े खुश होते हैं। वह सब बोलते हैं, अब से हमारा जंगल सुरक्षित रहेगा। हमारे जंगल के सबसे शक्तिशाली सेनापति हैं और हमारे जंगल को चलाने वाली हमारी शेर रानी भी आ गई है, अब हमको किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जंगल खुशहाली अपनी ज़िंदगी जीने लग जाता है। इस तरह से इस कहानी का होता है हैप्पी एंडिंग। इसलिए हमारे चाइल्ड वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ शेयर करें। हैप्पी